मम्मा आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है, मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दें। गुड़िया बेटी सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा ये ले पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दें। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है पैकेट पर, मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। चलो हम झरने पर जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी, मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में हम झरने पर जाएंगे। गुड़िया गुड़िया तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गंदा गंदा जग्गू कौवा, जग्गू गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ। मुझे जल्दी जल्दी से ये नूडल्स बना दे। जग्गू बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी तो आप उसे डांट कर भगा देना। आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा तुम मुँह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीनकर भाग गया है। गुड़िया बेटी, कई बार कहा है उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था, मैंने इसलिए तो वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। आप जल्दी से जाओ, ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ। कहीं चिड़िया वो एक्सपायर नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटी, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। इतने में उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जी कबूतर भैया, क्या बात है? चिड़िया बहन माफ करना, जो नूडल्स का पैकेट अभी गुड़िया लेकर आई है वो मुझे दे दो और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया, इसीलिए तो वो बेचारी रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स एक्सपायर थी, मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा, तो मैं अभी जाकर गौरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पीछे ही चली जाती है। गौरी गौरी दरवाजा खोलो। चिड़िया गौरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जग्गू बेटा, वो आ गई है चिड़िया, तुम जल्दी जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक ही बार में सारे नूडल्स उठाकर खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। ओहो, मजा आ गया मम्मा। गौरी दरवाजा खोलो। रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गौरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। चिड़िया, मगर जग्गू ने तो वो नूडल्स खा ली है। चिड़िया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी और रानो चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या मैं तुम्हारे खेत से एक टमाटर खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप मेरे खेत में से टमाटर ले सकते हो। तोता चिड़िया के खेत में से एक टमाटर लेता है और चला जाता है। तोता वो टमाटर किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। तोता पेड़ की डाल पर छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ गौरी कवि आ जाती है। तोते देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। तोता मुड़कर पीछे देखता है तो गौरी कवि तोते का टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चोरनी, मेरा टमाटर चुरा कर ले गई। अब तो चिड़िया मुझे दोबारा टमाटर भी नहीं देगी। गौरी, आधा टमाटर मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ना, मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से बड़ी चोंच वाले तोते से ये टमाटर छीन कर लाई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो गौरी कवि, दरवाजा खोलो, मेरा टमाटर मुझे वापस करो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला।
कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है। तू ऐसे नहीं जाएगा तो बता कैसे जाएगा? ना ना, मुझे मत मारना, मैं तो बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गौरी ने मेरा टमाटर छीन कर खा लिया। चलो चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। तोता बेचारा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वाह रे मेरे बहादुर पति जी, अब तो आधा टमाटर तुम्हारा हुआ। दोनों पति पत्नी टमाटर मिल बांट कर खा लेते हैं। गौरी, अब तो हम हर रोज चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी किया करेंगे और मजे करेंगे। कालू, मगर वो चिड़िया की बच्ची तो सारा दिन खेत में ही रहती है। दिन में रहती है, रात को तो घर ही जाती होगी। चिंता न करो, हम रात को जाया करेंगे चोरी करने। तोता दूसरे दिन रोता हुआ फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जो टमाटर मैं कल तुमसे मांग कर ले गया था वो काली कौवी ने मुझसे छीन लिया। तोते भैया, वो कौवी तो बहुत बुरी है, तुम उस कौवी से दूर ही रहा करो। मैं कब पास जाता हूँ उसके, कोई भी खाने वाली चीज देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती है। ठीक है तोते भैया, तुम और टमाटर ले जाओ। तोता चिड़िया के खेत से टमाटर लेता है और नदी पर जाकर उसे खाने के बारे में सोचता है। सामने से गौरी कौवी तेजी से आती है और तोते के सामने आकर बैठ जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए तोता टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गौरी कौवी भी तोते का पीछा करती है। तोता आगे आगे और गौरी कौवी पीछे पीछे। तोता भी आज अपना टमाटर गौरी को देने वाला नहीं था। तोता भागता हुआ घने जंगल में चला जाता है और एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में घुस जाता है। पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। तोते के बच्चे, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है, ये तेरा टमाटर तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी भी उस गिरे हुए सूखे पेड़ के छेद में घुस जाती है, मगर वो छेद बहुत छोटा था। जब गौरी छेद में जाती है तो वो उसमें फंस जाती है। तोता अगली तरफ से निकलकर गौरी के पीछे आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना टमाटर खा लूं, फिर देखता हूँ तुम्हें। तोता मजे मजे से टमाटर खाता है। मेरे तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी पूंछ पीछे से पकड़कर खींचो, प्लीज तोते मुझे बाहर निकालो। तोता आराम से टमाटर खाता है और पास वाले पेड़ से एक शाख तोड़ता है और जोर जोर से गौरी की पूंछ पर मारने लगता है। अब बताओ, फिर दोबारा मुझे तंग करोगी? बताओ बताओ, मेरी चोंच कैसी है? बहुत सुंदर तोते, तुम्हारी चोंच भी बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। तोता फिर से गौरी की पूंछ पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। सारे पक्षी गौरी को ढूंढ रहे थे। चिड़िया, मेरी गौरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है, कहीं वो तुम्हारे खेत में टमाटर चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कौवे भैया, वो तो मेरे खेत में नहीं आई। तोता वहाँ आ जाता है। कौवे, वादा करो, अगर मैं बताऊं कि गौरी कहाँ है तो फिर तुम और गौरी मुझे मारोगे तो नहीं? तोते, बताओ बताओ, मैं वादा करता हूँ, प्लीज मुझे बता दो, मेरी गौरी पत्नी कहाँ है? घने जंगल में सूखे पेड़ में फंसी हुई है, जाओ जाकर उसे निकाल लो। ये सुनकर चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में जाते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगी, कोई है? चिड़िया तो गौरी कौवी को वहाँ फंसी हुई देखकर हंसे ही जा रही थी। कालू, मिठू तोते ने अच्छी सजा दी है गौरी को। फिर कालू कौवा गौरी को पूंछ से पकड़ता है और खींचकर बाहर निकालता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा? कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी वहाँ से भागती है, मगर अब तोता गौरी की पकड़ में नहीं आ